हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आंवला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूं। तो आंवला एकादशी 27 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। पारण रहेगा 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी पारण का समय होगा सुबह 6:47 से लेकर 9:06 तक। पारण के उचित समय पे ही पारण करना सही रहता है, इसी से पूजा का और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं पूजा बिल्कुल सरल विधि से घर पर हम कैसे करेंगे। इस पूजा को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं अपनी चौकी लगाकर पूजा करके दिखा रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी पूजा में पीला चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे मैंने पीला कलर का आसन बिछा लिया है। भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, विग्रह जो भी आपके पास है उनकी स्थापना करें। तो देखिए फ्राइडे के दिन है तो माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे गंगा जल छिड़क के, और इस तरह से हमारे पूजा का चौकी बिल्कुल तैयार हो जाती है। आंवले की एकादशी के दिन आप अलग से कलश स्थापना भी कर सकते हैं अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो सरल विधि से इस तरह से भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद तिल का या फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। और अगर अपनी मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की अलग से स्थापना करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद जल छिड़क के सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गां गणेशाय नमो, ओम गां गणेशाय नमो, ओम गां गणेशाय नमो नमः। इसके बाद गणेश जी के स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की स्नान कराएंगे। भाव का स्नान होता है, लेकिन आपके पास अगर विग्रह है, मूर्ति है, तो आप उनकी प्रॉपरली कच्चा दूध या पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराएं। ये स्नान के बाद हमें जनेऊ या अर्पण करनी है, और साथ ही में हमें कलवा स्वरूप वस्त्र अर्पण करना है। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का प्रयोग करें, और साथ ही में भगवान को इस तरह से हम जनेऊ अर्पण करेंगे, कलवा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। सबसे पहले हर चीज़ की, हर उपचार की शुरुआत भगवान गणेश जी से होती है, और उसके बाद हम जो भी देवी देवता का पूजा करते हैं उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम टीका कर देंगे भगवान गणेश जी को, साथ में भगवान नारायण जी को हम चंदन का टीका करेंगे। माता लक्ष्मी का आप रोली का या कुमकुम का टीका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमने टीका कर दिया है। और देखिए आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की भी पूजन किया जाता है। अगर आपके आसपास कहीं आंवला वृक्ष है या आपके घर पर है तो आप उन पेड़ पौधों को पूजा जरूर करें। आंवला वृक्ष में पहले पानी चढ़ाए, उसके बाद आप थोड़ी सी तिल चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप कीजिए, फूल चढ़ाए, और आंवला वृक्ष की जो परिक्रमा है कम से कम 11 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। आज के दिन आंवला वृक्ष के नीचे कुछ खाना वगैरह पकाकर, जो शुद्ध सात्विक खाना होता है, पकाकर आप खुद खा सकते हैं, और साथ ही में गुलाल आबिर भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री विष्णु नारायण को हमने गुलाल चढ़ा दिया है। एक फूलों में थोड़ी सी गुलाल लगा के, आबिर लगा के आप चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और आज भगवान को आबिर, गुलाल, रंग वगैरह जरूर चढ़ाया जाता है। आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप उनके साथ आज होली भी खेल सकते हैं, क्योंकि होली जो है शुरुआत आज के दिन से हो जाती है, और मंदिर में रोज़ आज से लेकर प्रतिदिन होली तक आप मंदिर में अबीर गुलाल वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान के साथ होली खेलनी है, और इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को लाल फूल अर्पण करें, दुर्वा घास अर्पण करें। माता लक्ष्मी के लिए आपके पास लाल फूल है, गुड़ैल की फूल है, कमल की फूल है, गुलाब के फूल है, तो आप वो अर्पण करें। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फूल बहुत पसंद है, तो उनको पीला फूल अर्पण करें। तो देखिए इसी तरह से हमें फूल अर्पण करनी है। विशेष मनोकामना के लिए आज एक अखंड दिया का स्थापना आप कर सकते हैं। पूजा के टाइम पे अखंड दिया प्रज्वलित करें, और अगले दिन पारण के समय तक ये दिया प्रज्वलित रहना चाहिए। इस तरह से हमने अखंड दिया का स्थापना करना होता है। अब इसके बाद हम फूलों का होली भी खेलेंगे। थोड़ा सा फूलों का पंखोड़ी लेके भगवान को ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि जैसे कि हम फूलों का होली खेल रहे हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है इस पूजा को करते हुए। और देखिए बड़े बड़े जो एकादशियाँ होती है, वैसे तो सारे एकादशी बड़े एकादशी होती है, और कोई एकादशी का महत्व किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो निर्जला एकादशी होती है, या तो फिर देव उठनी एकादशी होती है, उत्पन्ना एकादशी होती है, इन सभी एकादशियों से एकादशी की व्रत उठाया जाता है। पर इस साल जो है ना अधिक मास लग रहा है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो एकादशी की व्रत आंवले की एकादशी से भी उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले जितना जल्दी शुरू करना हो मतलब कर सकते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है।
तो भोग प्रसाद चढ़ा देंगे और आज के भोग में आंवला होना आवश्यक है। आंवला किसी भी स्वरूप में आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं और साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। एकादशी के जो व्रत होता है यह फलाहारी व्रत होता है, इसीलिए कोई भी अन्न भोग नहीं चढ़ा जाता है, अन्न का सेवन या दान भी नहीं किया जाता है। इसके बाद हाथ में एक फूल लेके हम एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। और एकादशी की अगर आप रेगुलर बेसिस पे व्रत करते हो तो फिर आपके एक बुक जरूर रख के रखिए, क्योंकि व्रत कथा पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। तो व्रत कथा पढ़ लेंगे और इसके बाद फूल को भी भगवान के चरणों में रख देंगे, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा एकादशी की पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप भगवान श्री विष्णु नारायण की सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं, या तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप आप 108 बार कर सकते हैं। ये बहुत ही फलदायी और बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। तो देखिए, लौंग कपूर की आरती कर लीजिएगा। कपूर की आरती करें, उसमें 2 लौंग घी में डुबो के आप ऐड कर दीजिए, तो इससे घर की नज़र दोष भी चली जाती है और बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। हर एकादशी में या हर रोज़ भी आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाइए, फिर भगवान को आरती दिखाइए और फिर आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे और देखिए, इसी तरह से हमारा पूजा जो है ना संपूर्ण हो जाता है। शाम के टाइम पे भी भोग धूप दीप कीजिएगा और चौकी लगा के पूजा कर रहे तो अगले दिन चौकी उठाया जाता है पारण के बाद। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पूजन करनी है निर्जल एकादशी के दिन। आंवले की एकादशी के दिन आंवला वृक्ष का भी पूजन करना है, आंवले का दीपदान कर सकते हैं, आंवले का भोग हमें जरूर लगाना है। आंवले का दान और सेवन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।